हम चल पड़े नोएडा की ओर। नोएडा के सेक्टर 18 में डीएलएफ मॉल में हमारा वैक्सीनेशन सेंटर था। सच कहूं तो इतना इजी वैक्सीनेशन प्रोसेस मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। ये कल्पना करते हैं हम विदेशों में, भारत में ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद अदा करता हूं कोरोना वॉरियर्स का, जो इतने दिल से हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, और साथ ही सरकार का, जिसने इतने अच्छे अरेंजमेंट्स किए। वेबसाइट पर फ्री रजिस्ट्रेशन भी थे और पेड भी थे। लकीली हमको फ्री मिल गया, और वो भी घर के पास। हमारे घर से इसकी दूरी तकरीबन 15 से 20 मिनट थी। लोकेशन आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसमें काफी फ्री प्लान भी हैं और पेड प्लान भी हैं। डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट थे, एक पैन कार्ड और एक अपॉइंटमेंट लेटर, जो वेबसाइट से हमने डाउनलोड कर लिया था रजिस्ट्रेशन करते वक्त। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले वैक्सीन लगवा लेते हैं। जब आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपके राइट साइड में जीआईपी मॉल पड़ेगा फेमस, और लेफ्ट साइड में आपके डीएलएफ मॉल आएगा। अगर आप गाजियाबाद से आ रहे हैं तो आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। डीएलएफ के गेट नंबर 6 में हमको एंटर करना था। यहां पर सिक्योरिटी गार्ड ने हमारा नाम और मोबाइल नंबर लिखा। नाम उनके जिनका वैक्सीनेशन होना है। सिक्योरिटी गार्ड ने हमें मॉल के बेसमेंट की तरफ डाइवर्ट कर दिया, तो हम चल पड़े बेसमेंट की ओर। हमें नहीं पता था कि यह ड्राइव थ्रू कैंपेन है, जिसमें वैक्सीनेशन हमारा गाड़ी के अंदर ही हो जाएगा। मन में कई बातें चल रही थी। कहीं भीड़ तो ज्यादा नहीं होगी। आप समझ सकते हैं, इधर उधर सुन के कई डर सताते हैं। यहां पर भी हमारी एक एंट्री हुई और उनने हमारी गाड़ी में एक स्लिप लगा दी। उसके 2 मिनट के बाद ही हमारा वैक्सीनेशन हो गया। हमने राइट साइड में कुछ गाड़ियां खड़ी हुई देखी। समझ में नहीं आया गाड़ियां क्यों खड़ी थी। एक्चुअल में ये गाड़ियां उन लोगों के लिए खड़ी थी जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है और उनको आधे घंटे वेट करने को कहा गया था। मेरी भी वैक्सीनेशन हुई और साथ ही साथ मेरी मदर की भी वैक्सीनेशन हुई। उनने पहले हमसे पूछा कि आपने खाना खाया है, क्योंकि खाली पेट वैक्सीनेशन नहीं होता है। हमें शायद पता था, इसलिए हम घर से खाना खा के चले थे। साथ ही मैडम ने हमें 2 पैरासीटामॉल भी दिए, इन केस शाम को फीवर आ जाए तो उसके प्रिकॉशन के लिए। वैक्सीनेशन के बाद हम भी उन्हीं गाड़ियों के पीछे खड़े हो गए आधे घंटे की वेटिंग के लिए। जैसे ही आधा घंटा पूरा हुआ, हम मॉल से निकल पड़े अपने घर की तरफ को। कुल मिलाकर यह बहुत ही सुखद अनुभव था। सबसे पहले आप गूगल में जाके सर्च कीजिए cowin.gov.in। जो भी पहला लिंक आएगा उसको क्लिक कर दीजिए। आप कोविन की साइट पे पहुंच जाएंगे। रजिस्ट्रेशन को क्लिक कीजिए और अपना फोन नंबर यहां पर डालिए, और उसके बाद गेट ओटीपी। आपके फोन में आपका ओटीपी आ जाएगा, जिसे यहां पर आपको एंटर करना होगा। ओटीपी एंटर करते ही एक नई स्क्रीन आएगी, जहां पर आपको मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन करना होगा जिनका वैक्सीनेशन होना है। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड एंटर कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, या जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आप आधार कार्ड एंटर करते हैं तो आपको आधार का नंबर भी एंटर करना पड़ेगा। और साथ ही
जो नाम आधार कार्ड पे है एग्जैक्टली वही यहां पर आपको टाइप करना होगा। मेल एंड फीमेल तो आप समझते ही होंगे। फिर क्लिक कीजिए रजिस्टर पर। यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा 4 मेंबर एंटर कर सकते हैं। आप सेलेक्ट कीजिए अपने नाम को और सिंपली क्लिक कीजिए सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आप जिस स्टेट में हैं या आसपास जहां भी आपको नजदीक पड़ता है उस स्टेट को आप क्लिक कीजिए। फिर आप डिस्ट्रिक्ट को क्लिक कीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं यूपी में रहता हूं और नोएडा मेरे पास है, तो मैं वहां पर क्लिक कर सकता हूं। उसके बाद आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे एज वाइज और सेंटर वाइज। कुछ सेंटर फ्री में है, कुछ पेड में है। मैं आपको एक सैंपल पेड सेंटर भी दिखाता हूं, बाकी ये सारे फ्री में है, पेड में लिखा हुआ है। ये देखिए ब्लू कलर से पेड लिखा हुआ है, पर हम फ्री का सेंटर पिक करेंगे। जो भी सेंटर मेरे घर के पास पड़ता है या आपकी लोकेशन के हिसाब से जो आपको सूट करता है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको जो भी टाइम स्लॉट सूट करता है वो भी क्लिक कर दीजिए। हमने 1 से 4 सिलेक्ट किया है। आपका शेड्यूल हो चुका है। अब आप अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए। लीजिए डाउनलोड भी हो गया, चेक करते हैं। इस अपॉइंटमेंट लेटर को आपको वैक्सीनेशन के दिन अपने साथ कैरी करना है और साथ ही आइडेंटिटी प्रूफ जो आपने एंटर किया है, चाहे वो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या पासपोर्ट है, उसको भी आपको कैरी करना है। एक बार आपका वैक्सीनेशन हो जाए तो उसके कुछ ही पलों में आप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए जब आप दोबारा इसी साइट में आएंगे तो आपको मेंबर्स की लिस्ट दिखाई देगी। राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सर्टिफिकेट। आप उसको क्लिक कीजिए और सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लीजिए। कुछ इस तरह आपका सर्टिफिकेट दिखाई देगा जिसमें आपकी वैक्सीनेशन का नाम, नेक्स्ट वैक्सीनेशन कब होनी है उसकी डेट और किसने आपको वैक्सीनेशन लगाया इत्यादि इत्यादि। धन्यवाद। आशा करता हूं आपको थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।